गुड इवनिंग व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। आज हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स चेक द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। अ कंजक्शन ज्वाइंस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी ये ज्वाइन करता है, जोड़ता है सेंटेंस के पार्ट्स को। तो ये तीन तरह से ज्वाइन करने का काम करता है। पहले वर्ड को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है। पहले सेंटेंस में हम देखेंगे कि ये वर्ड को जोड़ा, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम एंड चिप्स। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, आइसक्रीम और सेकंड है चिप्स। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये एंड। तो एंड यहाँ पर कंजक्शन है। फ्रेजेस को जोड़ता कैसे, इससे पहले हम समझ लेते हैं फ्रेजेस क्या है। फ्रेजेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी इसमें कई वर्ड को एक साथ रख दिया जाता है और इसमें प्रपोजिशन ज़रूर होती है। यानी फ्रेजेस वहाँ पर होते हैं जहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वहाँ पर प्रपोजिशन ज़रूर हो, यानी यहाँ पर टू प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर ये दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। वी आर आइदर गो टू टेम्पल और गो टू पार्क। ये गो टू टेम्पल पहला फ्रेज है, गो टू पार्क दूसरा फ्रेज है। इसको जोड़ने का काम ये आइदर और कर रहा। तो यहाँ पर ये आइदर और कंजक्शन है। क्लॉज को जोड़ता है ये कंजक्शन, पर इससे पहले हम समझ लें क्लॉज क्या होता है। क्लॉज वहाँ पर होता है जहाँ पर सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पर सी एक सब्जेक्ट है और वर्ब जरूर होती है। तो वॉज जो है वर्ब है, तो यहाँ जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब जरूर हो वहाँ पर क्लॉज होता है। आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड बट सी वॉज नॉट एट होम। तो यहाँ जो बट है ये तो क्लॉजेस को जोड़, ये पहला क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है, इन दोनों को जोड़ने का काम ये बट कर रहा है। तो ये जोड़ता है वर्ड को, फ्रेजेस को और क्लॉज को। अब हम टाइप्स ऑफ कंजक्शन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, दो तरह के कंजक्शन होते हैं। आज हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में पहला कंजक्शन होता है कम्युलेटिव कंजक्शन। यह एक कथन है और एक कथन से दूसरे कथन को जोड़ता है, यानी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ता है। इसके लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो होते हैं एंड, बट, आल्सो, टू, एज वेल एज, नो, less than, not only but also, both, and, also, and। तो नोट कर लीजिए ये सारे वर्ड जो हैं वो एक कंजक्शन कम्युलेटिव कंजक्शन में यूज़ होते हैं। लेट्स चेक द एग्जांपल। ही एज वेल एज आई इज़ गिल्टी। तो ही एज, ही को और आई को, दो वर्ड को ये जोड़ने का काम कर रहा है। एज वेल एज, यानी मैं और वो दोनों ही अपराधी हैं, मैं और वो दोनों ही अपराधी हैं। सोहन इज़ अ थीफ एंड अ गैम्बलर टू। तो यहाँ पर एंड एक कम्युलेटिव कंजक्शन का काम कर रहा है, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। आई लाइक चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक, जो मैंने पहले कहा था कि एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ रहा है, यहाँ पर एंड कम्युलेटिव कंजक्शन है। दूसरा होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी दो विकल्पों से में एक को हम चुनते हैं या चूज़ करते हैं, या हमारे पास चॉइस होती है कि या तो ये विकल्प चुने या उस विकल्प को चुने, तो वहाँ पर अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है। लेट्स चेक द एग्जांपल। आइदर ही इज़ ए थीफ और हीज़ फादर, या तो वो चोर है या उसके पापा। तो यहाँ पर और जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा, अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी
दो विकल्प दिया, तो वो चोर हो सकता है या तो उसके पापा, यानी दोनों में से एक ही जो हैं वो कल्प्रिट हो सकते, या तो उसके पापा या तो वो खुद। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजक्शन है। ही वॉज नाइदर ए थीव और नॉर ए गैम्बलर। ना तो वह चोर है ना तो वो जुआड़ी है। तो यहाँ पर ना तो यानी दोनों में से एक ऑप्शन जब होता है, एक विकल्प होता है, तो वहाँ पर अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है। एडवर्सेटिव कंजक्शन ऐसे वाक्य को जोड़ता है जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हों, एक दूसरे के जस्ट विपरीत हों, यानी ये कंजक्शन एक दूसरे के विपरीत कंजक्शन को जोड़ता है। इसमें जो शब्द यूज़ होते हैं बट, स्टिल, येट, नेवरथलेस, हाउएवर, ओनली, वेयरएज एक्सेट्रा, ये सब शब्द यूज़ होते हैं। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, यानी पुअर है और ऑनेस्ट दो अलग अलग विरोधी शब्द हैं। आई एम बिजी स्टिल आई शेल फाइंड सम टाइम फॉर यू, यानी बिजी हूँ फिर भी सम टाइम निकाल सकता हूँ तुम्हारे लिए, यानी समय निकाल सकता हूँ। बिजी हूँ, यहाँ पर दो अलग अलग विरोधाभास वाले शब्द हैं। तो बट और स्टिल यहाँ पर कंजक्शन का यूज़ हो रहा है।